अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलाम है। मैं आपको मेन इंडिया चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम 9th क्लास बायोलॉजी का डेवलपमेंट का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किसे कहा जाता है? हमारे पास बेसिकली ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होने वाली ऐसी डिसीज है जिसमें हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका जो पार्ट है कोलोन, वो पानी बहुत ज्यादा अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। और पानी जो है ज्यादा अब्जॉर्ब करना शुरू करेगा तो आपका जो फीसिस है, यानी कि जो आपकी खुराक के अंदर जो आपकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वहां पे जो पानी ज्यादा अब्जॉर्ब होने की वजह से वो बहुत ज्यादा हार्ड बन जाती है। अब वो बहुत ज्यादा हार्ड बनने की वजह से डिफिकल्ट टू एलिमिनेट होती है, यानी कि उसको जो खारिज करना होता है वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो ये हमारे पास जो सिचुएशन होती है ये होती है कॉन्स्टिपेशन। ये किस वजह से होती है? इसकी बेसिकली जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि आप खुराक में बेतरतीब अंदाज में खाओ। मतलब आप कोई टाइम टेबल नहीं हो आपका जिस टाइम दिल कर रहा है आप बेतरतीब से खा रहे हो। मतलब आपका कोई टाइम नहीं है, आप सुबह शाम दोपहर जिस टाइम, मतलब बेतरतीब अंदाज में इसको खाना कहते हैं। आप वो खाओगे तो जाहिर बात है कि आपका मैदा जो है वो ज्यादा काम करता रहेगा। आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन अपने फंक्शंस प्रॉपर करती रही है और एक वक्त है कि वो बहुत ज्यादा थक जाएगी। और बहुत ज्यादा थक जाने से मुराद होती है कि उसको एक आप एक सूरत कह सकते हो कि आपको जो मोशन लग जाते हैं, मतलब उसी तरीके से पानी नहीं अब्जॉर्ब करना शुरू कर देती, या फिर वो पानी ज्यादा अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगी तो आपको जो है कॉन्स्टिपेशन का सामना करना पड़ता है। अब ये सही कैसे होती है? इसके अंदर जो है आपको सबसे पहले इस्तेमाल करना पड़ता है डाइटरी फाइबर्स का, ताकि आपकी जो खुराक है वो आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें से इजीली जो है पास हो सके। तो मतलब पानी की जो ऑब्जर्वेशन है उसका इतना इशू ना हो, इसमें ज्यादातर आप इसको गोल का छिलका या फिर दूसरे डाइटरी फाइबर्स हैं वो यूज करते हो। और उसके बाद फिर आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आप बात करें इसके इलाज की तो इसके इलाज से बेहतर है इसका बचाव। वो बचाव कैसे होता है? इसका बचाव होता है कि अगर आप अपने खाने का एक टाइम टेबल सेट कर दो कि आपने इस टाइम में खाना है, आप बेतरतीब अंदाज में ना खाओ, तो आपकी जो कॉन्स्टिपेशन है ये इजीली सॉल्व आउट हो सकती है। और इसमें जो हम मेडिसिन यूज करते हैं उसको लेक्सेटिव्स मेडिसिन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मेडिसिन है जिसको पैराफिन कहते हैं, ये इस डिसीज के अंदर बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, अब हमारे पास अगली डिसीज है वो है अल्सर। अल्सर किसे कहा जाता है? अल्सर बेसिकली कहा जाता है आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसमें अगर जख्म हो जाए, यानी कि इन्फेक्शन हो जाए, तो या फिर ये कहीं से छिल जाए तो उसको जो है हम अल्सर कहते हैं। अब अल्सर के अंदर क्या होता है? अल्सर के अंदर ऐसा होता है कि आपका जो खुराक है आपकी, उसके अंदर आपके स्लो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, आपके ग्लैंड जो हैं अपने अपने एक्सक्रीशंस खारिज कर रहे हैं आपकी खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए। तो क्या होता है कि जो हमारे अल्सर होता है, जो अगर ये अल्सर हो जाए स्टमक के अंदर तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। अब वहां पे क्या होता है? आपका स्टमक आपने पढ़ा कि आपकी कुछ स्पेसिफिक चीजें जो सेक्रेशंस है उसकी कौन कौन सी, एक HCl प्रोड्यूस करता है, दूसरा भी पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करता है जो पेप्सिन एंजाइम के अंदर जाती है और आपकी जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करती है। अब इसी तरह अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपको जो HCl है वो आपके स्टमक के जो इनर वॉल्स हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, उनको बर्न करना शुरू कर देता है। फिर अगर यही अल्सर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो जाए तो वहां पे भी आपको जलन महसूस होती है, आपको जो है अजीब सी बर्नर्स होती है। आपकी ये जो अल्सर है बेसिकली ये वजह भी बन सकते हैं आपकी डेथ की। ये बहुत ज्यादा एक सीवियर कंडीशन होती है, बहुत ज्यादा एक बुरी बीमारी होती है। उसके बाद अब ये किस वजह से होता है? अगर आप लंबे अरसे तक एंटी इंफ्लेमेटरी जो मेडिसिन है हमारी वो यूज करते रहे हो, या फिर आप एस्पिरिन बहुत ज्यादा यूज करते हो। अब एस्पिरिन के अंदर भी जो की सलाहियत होती है कि हमारी जो स्टमक की दीवारें हैं या हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनको डैमेज करती है। उसके बाद अगर आप स्मोकिंग करते हो, स्मोकिंग की वजह से ये बहुत ज्यादा हो सकती है। फिर इसी तरह कॉफी पीने की वजह से या फिर कोलास पीने की वजह से, जो आप बोतल बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते जाते हो, उसकी वजह से भी अल्सर हो सकता है आपको। अब इसकी सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स ये है कि आपको जो है गैस्ट्रिक पेन होना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको स्टमक में पेन होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम एब्डोमेन पेन भी कहते हैं, या फिर हमारे पेट के हिस्से में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिस जगह पे भी अल्सर पाया जाएगा, जिस जगह पे भी टिश्यूज डैमेज होंगे वहां पे हमारे पास जो है ये जलन होना शुरू हो जाएगी, पेन होना शुरू हो जाएगी। अब ये पेन होना शुरू हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है हमें उल्टियां वगैरह बहुत ज्यादा आएंगी। फिर हमारे जो स्लाइवा है, स्लाइवरी ग्लैंड्स है, वो स्लाइवा बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। मतलब ये जो पेरिस्टाल्सिस आपने पढ़ा था ये रिवर्स पेरिस्टाल्सिस होना शुरू हो जाती है अक्सर औकात में। अक्सर औकात ये होगा कि आपके स्टमक के अंदर आपकी फूड पड़ा है, लेकिन आपको रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की मदद से वो फूड दोबारा आपके मुंह में आ जाता है। अब वो मुंह में आने के बाद आपको जो है बहुत ज्यादा स्लाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है आपके मुंह में। अब ये हमारे पास एक सिम्टम्स है अल्सर की। अब सिम्टम्स जो है अल्सर की हम इसके लिए मेडिसिन को बहुत से यूज करते हैं, लेकिन इसकी भी मेडिसिन जो सी है वो
बेहतर है इलाज है, उसका इलाज क्या है? अगर आप अपने फूड जो खुराक है आपकी उसके अंदर आप ज्यादा एसिडिक मटेरियल यूज ना करो, मतलब ज्यादा जो आप चटपटी चीजें हैं या बहुत ज्यादा मसालेदार चीजें हैं उनका यूज ना करो। आप ऐसी चीजें यूज करो जो आपकी फूड को न्यूट्रलाइज करती हैं। ये इसका एक मेन सोर्स है, आप ये कह सकते हो कि इसका एक मेन इलाज है।